स्वागत करती हूं और एआई कवरेज भारत 24 की एक खास झारखंड में हो रहे पहले चरण के मतदान के लिए 43 सीटों पर हो रही है आज वोटिंग और दूसरी तरफ 31 विधानसभा सीटों पर वायनाड लोकसभा सीट पर वोटिंग, जिसको लेकर हमारे तमाम संवाददाता अलग अलग जगह मौजूद हैं। पोलिंग बूथ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं वोटर्स और अब क्योंकि 9:30 बजने वाले हैं यानी कि 2.5 घंटे का वक्त पूरा होने वाला है और सुबह के लिहाज से मतदाता पहले पहुंच रहे हैं कि भाई पहले पहुंचे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें और उसको चुने जिसको बैठाना है सत्ता की कुर्सी पर आने वाले 5 सालों के लिए। जाहिर बात है कि अभी जेएमएम की सरकार है, उनके अपने दावे जीत को लेकर किए जा रहे हैं। बीजेपी पार्टी आजसू के साथ इस बार गठबंधन में और वो अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन है जो न सिर्फ उपचुनावों को लेकर बल्कि झारखंड में 43 सीटों को लेकर इस वक्त बना हुआ है और चुनावी रैलियों में बहुत सारे मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार एग्रेसिवली चुनावी रैलियों के दौरान इस्तेमाल किए गए हैं। आदिति हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और आदिति अलग अलग राज्यों में होने वाले उपचुनावों को लेकर तो चर्चा करेंगी, लेकिन साथ ही झारखंड में हो रहे पहले चरण के मतदान को भी जरा समझना होगा। बाकी मेरे सहयोगी रांची से धनंजय मंडल मौजूद है, जमशेदपुर से अस्मित मेरे साथ मौजूद है, हजारीबाग में आशीष मेरे सहयोगी मौजूद है, साथ ही संजीव कौशिक जी अभी फिलहाल मुझे नहीं नजर आ रहे हैं, जैसे ही ज्वाइन करेंगे। अरविंद सिंह जी है, सर्वेश जी है हमारे साथ, प्रियंका गुप्ता जी कांग्रेस की प्रवक्ता वो भी हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आदित्य आप ही के साथ शुरुआत करती हूँ फटाफट से, उसके बाद हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स के पास जाएंगे और फिर मेहमानों के पास पहुंचती हूँ। आदित्य आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि इस बार जो पहला चुनाव था उसमें घुसपैठियों का मुद्दा, बांग्लादेश घुसपैठियों बड़ा मुद्दा रहा। मैं सिर्फ एक बयान के रेफरेंस से चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगी। निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद है, उनका बयान आता है कि जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे ही 60% मुसलमान जिनके पास फर्जी आधार कार्ड है, जिनके पास फर्जी पेपर्स हैं, उनको भागना पड़ेगा, एनआरसी लागू करेंगे और ये कहते हुए माहौल बना। दूसरी तरफ चुनावी रैलियों में आप बटेंगे तो कटेंगे, इस तरीके के मुद्दे प्रचलित हो रहे हैं। जाहिर बात है कि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेके बहुत अग्रेसिव चुनावी कैंपेनिंग बीजेपी ने की है। क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा वोटर्स के मन पर? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने सवाल किया, अगर भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन हम देखें, चाहे फिर जो आपने निशिकांत दुबे का जिक्र किया, अमित शाह का जिक्र किया और साथ में जो प्रभारी से प्रभारी वहां लगाए गए थे, एक ही मुद्दा सबसे ज्यादा अच्छा हुआ ये कि घुसपैठियों का जिक्र किया, बांग्लादेश को लेकर जिक्र किया बार बार। इससे हुआ ये कि अब जो चुनाव के जो भी नतीजे आएंगे, अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आते हैं तो सिर्फ यही बात होगी कि घुसपैठ का मुद्दा कारगर रहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर नहीं आते तो भी यही होगा कि घुसपैठियों का मुद्दा कारगर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इससे हुआ यह कि आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के बीच में गैप हुआ, दोनों को एक दूसरे से, यानी आदिवासी वोट बैंक में सेंधमारी की जेएमएम की कोशिश की गई। अब सवाल ये उठता है कि जब आप संथाल जाएंगे, हालांकि आज के चुनाव में संथाल नहीं है, लेकिन वहां पर इंपैक्ट होना हो, दूसरी जगह इसका इंपैक्ट है। अब जो वहां के आदिवासी महिलाएं हैं, जिस तरीके से जेएमएम ने अपनी मैया योजना जो आगे की है, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी घुसपैठ वाली योजना आगे की है, दोनों को ये देखना है कि कौन सा कारगर साबित होता है। लेकिन घुसपैठ वाली योजना के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी। ठीक है, मैं इस पर आऊंगी आपके पास, क्योंकि वहां के लोग ये भी कह रहे हैं 1000 रुपए में घर नहीं चलता, अगर देना है तो नौकरी दे दे। 1000 रुपए मैया योजना के तहत उनको जो अब 2500 कर दिए, अब 2500, अब उसको बढ़ाने की बात कर दी गई। के पूरी राजनीति के पर्सपेक्टिव में सबसे इंपॉर्टेंट बेस मॉडल जिसे आप कह सकते हैं, जिसके आधार पर झारखंड जो है उसका अस्तित्व आया था, उसी जल जंगल जमीन की लड़ाई है, रोटी बेटी का जिक्र किया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने अपनी अपील के साथ यह भी किया है। धनंजय मंडल के पास चलते हैं, जल्दी से क्विक रिएक्शन धनंजय आपसे, रांची की तस्वीर दिखाते चलिए, फिर अस्मित आपके पास आती हूं, फिर आशीष हजारीबाग में मौजूद है, उनका रुख करूंगी। धनंजय। पूर्णिमा मैं सीधे तस्वीर दिखाता हूँ। मैं सेंट फ्रांसिस स्कूल में मौजूद, जहाँ पे मुख्यमंत्री अपनी पत्नी के साथ यहाँ मौजूद आएंगी। लगभग 11 बजे के आसपास का समय है और मैं कोशिश करूँगा कुछ रिएक्शन भी जो मतदान करने के लिए पहुँचे हैं, वोटर करने के लिए, उनसे भी बात करके दिखाने की कोशिश करूँ। धनंजय वापस से आपके पास आती हूँ, जरा तस्वीरें दिखाइएगा पोलिंग बूथ। जो पूर्णिमा दिखा देता हूँ तस्वीरें, यहाँ 6 बूथ बनाए गए हैं सेंट फ्रांसिस स्कूल में। यहीं पे मुख्यमंत्री अपने परिवार के साथ मतदान करने के लिए आएंगे। तो लंबी लाइन लगी हुई है, एक तरफ महिलाओं की लाइन है, दूसरी तरफ पुरुषों की लाइन है। सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मैडम, मतदान करने के लिए आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा रहेगा? विकास हो, राज्य का विकास हो, शिक्षा की जो स्थिति है वो और बेहतर हो। महिलाओं के लिए सुरक्षा व्यवस्था मायने क्या होना चाहिए,
सब जो लड़की लोग पढ़ने लिखने निकलते कितना ये होता है वो सब अच्छा होना चाहिए। और क्या चाहिए हम लोग को बताइए। कुछ कहना चाहेंगे मैडम? कहना चाहेंगे बस यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अच्छा हो, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिले, क्योंकि यहाँ के युवा पढ़ते हैं और पलायन कर जाते हैं, और अगर नहीं तो पढ़ने के बाद भी ऐसे ही बेरोजगार रह जाते हैं। उन लोगों को प्रॉपर यहाँ पे नौकरी हो। जो भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होने के बाद रिजल्ट कभी भी कंडक्ट नहीं होता है, रिजल्ट के लिए लटका रहता है। सीजीएल के एग्ज़ाम अभी जो हुआ है वो 5 साल पहले हुआ था, 5 साल के बाद 2 बार हुआ है, वो फिर कैंसिल होकर फिर एग्जाम हुआ है, रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं हुआ। देखिए, मुद्दा रोजगार का है, शिक्षा का मुद्दा है, तमाम मुद्दे को लोग मतदान करने के लिए आए हैं यहाँ पे। पूरे जो देखिए महिलाएं एक तरफ लाइन है, दूसरी तरफ मैं पुरुष ले से कुछ बात करना चाहूँगा। मतदान करने क्या मुद्दा रहेगा? क्या बताएं? देखिए, क्या कहना चाहेंगे युवा जो वोट करने के लिए आए, क्या कहना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? रोजगार को बढ़ावा देंगे। कांग्रेस को एक बार देखते हैं, देखिए, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। सर, आप लोग मतदान करने के लिए आए हैं, क्या मुद्दा है इस पर? मुद्दा तो बहुत कुछ लेके आए हैं भैया, देखिए आगे क्या होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, ये आप कुछ बताना चाहेंगे, मुद्दा क्या है इस पर? रोजगार का मुद्दा है, मुद्दा। ठीक है, ठीक है। अब मैं लौटती हूँ आपके पास। देखिए, बुधनी से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, बुधनी में क्योंकि उपचुनाव है और शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ वहां पर मौजूद हैं आशीर्वाद लेते हुए, साथ ही उनकी तरफ से वोट भी कास्ट किया जाएगा। बुधनी में उपचुनाव होने हैं आज, जो अलग अलग जगह उपचुनाव होने हैं उसमें बुधनी में भी आज उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए वोटिंग अभी चल रही है। और साथ ही शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी के साथ वहां पर मौजूद है, जिसकी तस्वीरें आपने देखी हैं। 13.04% अभी तक का वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का आ चुका है। 13.04% अभी तक झारखंड में पहले फेज में 43 सीटों को लेकर जो वोटिंग हो रही है, 2.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। 9 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज 13.04% रहा। जैसा कि मैंने पहले भी आपको जिक्र किया कि इससे पहले जब 2019 में फर्स्ट फेज के इलेक्शन हुए थे, तब 64.44% की वोटिंग हुई थी। वोटिंग परसेंटेज बढ़े, इसको लेकर चुनाव आयोग की तरफ से तमाम तैयारियां की गई थी। अभी 13.04% अभी वोटिंग हो चुकी है। सुबह 9 बजे तक का ये आंकड़ा है। इसके साथ ही गढ़वा में 13.41% का नंबर आ चुका है। राजस्थान में भी क्योंकि उपचुनाव है, वहां पर भी वोटिंग परसेंटेज सुबह 9 बजे तक का। गुमला में 13.93% अभी तक का वोटिंग परसेंटेज आ चुका है। हजारीबाग में 9 बजे तक 13.20% अभी तक वोटिंग। खूंटी में 14.37 सुबह 9 बजे तक अभी वोटिंग हो चुकी है। जल्दी से बाकी संवाददाताओं की तरफ भी चलेंगे और वहां पर क्या इस वक्त अभी किस तरीके से वोटर्स में उत्साह नजर आ रहा है। देखिए, हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अस्मित, आपके पास आती हूँ। जमशेदपुर में इस वक्त अस्मित आप मौजूद है, जरा वहां पर बताइए किस तरीके का मूवमेंट है और वोटर्स के मन में क्या। अस्मित। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे लगातार लोग वोट कर रहे हैं और सुबह से ही कतारें लगी थी। अभी भले ही थोड़ा संख्या कमा है लोगों का, क्योंकि अंदर जो है लोगों की लाइन अभी भी है, वहाँ वो वोट दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये देखिए, हरिजन मध्य विद्यालय भालूबासा है और दरअसल ये विद्यालय अपने आप में खास है, क्योंकि यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास की भी पढ़ाई यहीं से हुई है। यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा की भी पढ़ाई यहीं से हुई है। और थोड़ी देर में हमारे पास ये भी खबर है कि 10 बजे के लगभग रघुवर दास, जो उड़ीसा के राज्यपाल हैं, वो यहीं पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं। इस बार उनकी भी प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि उनकी बहू पूर्णिमा दास साहू वो भी यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं और उनके सामने डॉक्टर अजय कुमार पूर्व IPS हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं, उनके साथ सीधा मुकाबला है। लेकिन सबसे बड़ा बात यह भी है कि यहाँ से जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं, जो बीजेपी से पिछले दफे बागी होकर के इस बार चुनावी मैदान में हैं, वो भी यहाँ पे स्ट्रांग दिखते हैं, तो उनको भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। तो त्रिकोणीय मुकाबला आप क्या कहे तो यहाँ पर देखा जा सकता है। वोटर्स लगातार यहाँ पर वोट डाल रहे थे। अभी संख्या थोड़ा जरूर कम है, क्योंकि बहुत लोग अब थोड़ी देर बाद निकलेंगे, क्योंकि सुबह से लोगों का वोट हुआ। आप लोगों ने वोट डाल दिया? हाँ, वोट डाल दिए सर। मुद्दे पे आज देखिए, अभी तो फिलहाल हम कुछ बोल नहीं सकते सर। ठीक है, कोई मुद्दा तो होगा जिस पे आपने वोट किया? देखिए, हम लोग वोट दिए इसलिए कि महंगाई थोड़ा कम हो, बच्चा का हम लोग का पढ़ाई लिखाई सही हो, क्योंकि इतना फीस हो गया जो हम लोग बच्चा को अच्छा स्कूल में हम लोग डाल नहीं पा रहे, पढ़ा नहीं सकते सर। इसीलिए हम लोग उस मुद्दे पे हम लोग डालें कि हम लोग का फीस थोड़ा कम हो जाए। महंगाई एक मुद्दा है, के लिए हम लोग डाले हुए हैं। बहुत ज़्यादा महंगा हुआ है, जितना हम लोग का कमाई नहीं उतना हम लोग को तो सब कुछ में डालना पड़ रहा है। इसी मुद्दे में हम लोग डालें थोड़ा महंगाई कम हो।
है इस बार की अगर ये सर हो जाए तो अच्छा बात है, हम लोग तो उम्मीद में से ही हम लोग हर बार उम्मीद से ही हम लोग वोट डालते हैं कि महंगाई कम हो और बहुत सारा जितना भी हम लोग का अलग अलग मुद्दे हैं और लोगों ने अपने अपने मुद्दे पर यहाँ पर भी बिल्कुल। और वोट डाला है। थोड़ी देर में जमशेदपुर पश्चिम सीट जो है, देखिए वहां पर सवर्ण वोटर्स बहुत ज्यादा है और इसी वजह से जेडीयू ने सरयू राय को यहां से टिकट दिया है और जेएमएम सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता यहां से चुनावी मैदान में हैं। आशीष, एक बार जल्दी से आपके पास आते हुए हजारीबाग की तस्वीर पोलिंग बूथ की दिखा दीजिए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये बूथ नंबर 201, 208, 207 है, जहाँ पर लोग सुबह से ही यहाँ पहुंचे हुए हैं और जो नारा है जिला प्रशासन का, वो कहते हैं कि पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे। और ऐसे में उसकी बात की जाए तो काफी संख्या में लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जो वोटर्स हैं उनमें काफी उत्साह दिखा जा रहा है। जी आशीष, तो जरा वोटर से बात करिए। हमारे साथ तो जो वोटर्स महिलाएं हैं इनसे हम बात करेंगे, क्या कहेंगे, क्या लगता है कि जो मतदान करने के लिए आए हैं, क्या कहेंगे इस तरह? देना है प्रशासन कहती है कि पहले मतदान फिर जलपान, क्या इसको कर रही है आप? ठीक है, ठीक है, जाहिर है महिला। अभी हमने थोड़ी देर पहले सुरक्षा की बात की थी और योगी आदित्यनाथ ने जब चुनावी कैंपेन किया तो उन्होंने ये सीधे सीधे कहा बीजेपी मतलब विकास और सुरक्षा। कुछ लोग विकास की बात करते हैं, कुछ लोग सुरक्षा की बात करते हैं, कुछ ऐसे वोटर्स हैं जो दूसरों को मौका देने की भी बात कर रहे हैं। बीजेपी से अरविंद सिंह जी, सर्वेश पाठक जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर्वेश जी, मैं इससे पहले जेएमएम और बीजेपी और आजसू के साथ, क्योंकि वो है, और इधर जो जेएमएम है वो कांग्रेस के साथ,